वेलकम स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास का चैप्टर 2 जो हमारा कंटिन्यूटी में चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का हमारा जो ये सब टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हमने वोकेशनल एम, इंडिविजुअल एम वगैरह जो है वो सब एम्स को डिस्कस किया हुआ है। आज हम कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कल्चर, व्हाट द कल्चर इज, हाउ यू कैन डिफाइन कल्चर। कल्चर किसको कहा जाता है और कल्चर क्या होता है, ये तो कल्चर ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। आप एजुकेशन में कल्चर जो आपका है ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा वे है, एक ऐसा मोड ऑफ लिविंग है सोसाइटी में जिसमें हम बंधे हुए हैं, जिसमें हम जुकड़े हुए हैं, और कल्चर के बगैर जो है हम अपनी सोसाइटी से बिल्कुल सेपरेट नहीं हो सकते हैं। देखिए, what I mean by culture, I have written here, it is a way of living in a society। आपने सोसाइटी में अपनी लाइफ को किस तरह से चलाना है, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से ट्रेडिशंस हैं, कौन से बिलीफ्स हैं, कौन से आपके अकायद हैं, किस मूड से, किस वे से आप अपनी सोसाइटी को चला रहे हैं। जैसे आपका मैरिजेस का कल्चर जो है डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ अनदर कंट्री, और यू कैन से दैट कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ अमेरिका, कल्चर ऑफ डोडा इज डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ उधमपुर। जैसे मैरिजेस के कल्चर हैं, आपके ट्रेडिशंस हैं, आपके कस्टम्स हैं, आपके लॉज हैं, ये तमाम चीजें आपकी सोसाइटीज जो है इनसे भरी हुई है। हमारा वे ऑफ ईटिंग क्या है, हमारा रहने का तरीका क्या है, हम खाते क्या हैं, हम बनाते क्या हैं, हम किसी को उस चीज को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने किसी को खिलाना है, दावत में लेना है, दावत करनी है, उसको किस तरीके से आप बुलाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। कल्चर से मेरा मतलब है कि कल्चर आपको जो चीजें, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप वहां पे अपनी लाइफ को किस तरह से चला रहे हैं, कौन सी चीजें जो हैं आप वहां पे उन चीजों को अबाइड कर रहे हैं, उन चीजों के अंदर अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, उस चीज को कल्चर कहा जाता है। कल्चर जो है सिंपली यू कैन से इट इज ए वे ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। रहने का तरीका आपका सोसाइटी के अंदर क्या है उसको कल्चर कहा जाता है। नाउ हियर इज a very prominent educationist, E.B. Tylor. He says culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, art, moral, laws, customs and many other capabilities and habits acquired by man as a member of the society। E.B. टाइलर ने यहाँ पे कोटेशन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है कि कल्चर क्या है। इसने कहा कि ये एक कॉम्प्लेक्स होल है। इस कॉम्प्लेक्स होल मीन्स इसके अंदर तमाम चीजें आती हैं। जैसे आपका नॉलेज है कि आप सोसाइटी में हैं, यू आर ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज योर नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आप वहां पे उन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या अकायद है, आप किन नजरियात से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका नॉलेज क्या है हर एक चीज के बारे में, आपके बिलीफ्स क्या हैं, आप किन चीजों पे यकीन रखते हैं, आपके अकायद क्या है, और आर्ट क्या है, आपके मॉरल क्या है, लॉज वहां के क्या है, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, रस्म रवाज क्या है,
और आपने वहां एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपने कौन सी कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल्स को एक्वायर किया हुआ है, ये तमाम चीजें, या जैसे आपने वहां पे सोसाइटी में रहकर आपकी हैबिट्स क्या है, आप खाते कैसे हैं, पीते क्या है, आप किसी मेहमान को बुलाते हैं उसको कैसे कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, मैरिजेस का जो सिस्टम है वो क्या है, ये तमाम चीजें जो हैं आपके सोसाइटी के कल्चर को प्रेजेंट करती हैं। तो ये ईबी टाइलर की एक डेफिनेशन है जो आपको कल्चर की पूरी डिटेल बताती है कि कल्चर किसको कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है कल्चर की, व्हाई कल्चर इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कल्चर होता क्या है। अब कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन क्या है। व्हेन ऑल दीज टेक्निक्स और ऑल दीज थिंग्स वी इंक्लूड इन एजुकेशन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू टीच टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। कि आपने ये चीजें सारी की सारी जो चीजें आपने कल्चर के रिलेटेड पढ़ी, अब इन कल्चर की ये जो चीजें हैं ये आपकी एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स में कैसे लाती है, स्टूडेंट्स में हमने इन चीजों को कैसे इनकलकेट करना है, इसको कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर इन चीजों को लाने से ही हम अपनी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी को बदल सकते हैं। इसको कहा जाता है कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन की यह है कि व्हेन वी इनकलकेट कल्चर अमंग द स्टूडेंट्स, तो कल्चर रिफाइंस द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। व्हेन कल्चर, जब कल्चर जब बच्चे की लाइफ में आ जाता है तो कल्चर जो है ये बच्चे की पर्सनालिटी को रिफाइन करता है, उसके नेगेटिव्स को खत्म कर देता है पर्सनालिटी में और उसके अंदर पॉजिटिव जो सेंटिमेंट्स हैं वो लाता है। और नेक्स्ट, हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। देखिए कल्चर जो है ये बच्चे को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को रिमूव करता है और हेल्प करता है एडजस्टमेंट में। जैसे बच्चा जो है यहां से आप उठकर कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर के कल्चर को अडॉप्ट करना आपके लिए बड़ा टफ होगा फॉर सम डेज, लेकिन जब आपने एजुकेशन हासिल की है, आप वो तमाम ट्रेंड्स, वो तमाम मोड्स, वो तमाम मेथड्स जानते हैं कि हमने कल्चर को किस तरह से अडॉप्ट करना है, तो कल्चर जो है बच्चे को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसकी, ये एक मेरिट है इसका। तीसरी बात, कल्चर प्रिजर्व कल्चर, यानी प्रिजर्व कल्चर। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जब हम कल्चरल वैल्यूज इनकलकेट करते हैं तो इससे हमारा कल्चर जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो है वह हमारी कॉन्टिन्यूटी जो है वो कल्चर की कंटिन्यू रहती है। इस तरह से हम कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट वन इज रिफाइंस कल्चर। और कल्चर जैसे यहां मैंने आपको बताया कि रिफाइंस पर्सनैलिटी, इसी तरह से यहां पे है रिफाइंस कल्चर। जब कल्चरल वैल्यूज एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाती हैं, एक बच्चे के अंदर जब हम कल्चरल वैल्यूज को डाल देते हैं, उसको कल्चर का तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा जो कल्चर है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी का वो रिफाइन हो जाता है, वो बढ़िया बन जाता है। उसके हम नेगेटिव्स जो है वो खत्म कर देते हैं और उसके अंदर पॉजिटिव चीजें जो हैं वो लाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। नाउ यू कैन राइट योर ओन व्यूज ऑल्सो एंड इंक्लूड इन दिस टॉपिक। ये सारा मैंने आपको कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया, तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।